बाड़मेर के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाने के लिए लगातार कोचिंग संस्थान आगे आ रहे हैं। ऐसे में भास्कर कोचिंग क्लास संस्थान के अंदर आज इस वक्त मैं हूं और आज जो है संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता हिंदी का रिजल्ट आया है। आपको बता दें कि इसके अंदर विज्ञप्ति में केवल 17 पद थे, उनमें से 8 पद सामान्य थे। 8 पदों में से चौथी रैंक ऑल राजस्थान में ये हैं पन्नी, इसका चयन हुआ है। यानी भास्कर के एक और बालक का चयन हुआ है, अशोक बिश्नोई, जिसकी 5वीं रैंक है, और एक तीसरा बालक और है जो वेटिंग में दूसरा स्थान है। अर्थात राजस्थान भर के अंदर 17 पदों के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में हिंदी व्याख्याता के लिए परीक्षा आयोजित हुई और सामान्य के 8 पद, उनमें से चौथी रैंक पन्नी का आया है और अशोक बिश्नोई 5वीं रैंक है और साथ ही दूसरी वेटिंग लिस्ट में एक बच्चे का और नाम है। यानी भास्कर ने हिंदी में परचम फैलाया है और राजस्थान के अंदर और सफलता के झंडे गाड़े हैं। पूरा हिंदी में वातावरण हुआ है और बालिका जो यहाँ तैयारी कर रही है पन्नी, वो सामान्य गांव जो भंवार है यानी सीमावर्ती गांव जो अंतिम गांव है उस क्षेत्र से निकल करके बाड़मेर में आई परिस्थितियों में उन्होंने तैयारियां की। उसके बाद में आज चयन हुआ है भास्कर क्लासेस कोचिंग संस्थान के अंदर। मेरे पीछे आपको निदेशक रामाराम जी और गणपत जी, आपको दोनों की जोड़ी नजर आ रही है। इन्होंने विकट परिस्थितियों में कैसे बच्चों को मोटिवेशन देकर के जो है उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई करनी। धन्यवाद। कितना समय हुआ आपको तैयारी करते हुए भास्कर क्लासेस में? सर 2 साल हो गए, 2023 से। सीधी आप हिंदी व्याख्याता की कर रहे थे? हाँ, फर्स्ट ग्रेड की सीधी। कब बीएड? बीएड 2021 में की। उसके बाद में 2 साल से आप लगातार तैयारी कर? हाँ, उसके बाद थर्ड ग्रेड की 4 महीना और उसमें हुआ नहीं, और उसके बाद सीधा भास्कर कोचिंग आई, एमए का फॉर्म भर के सीधा यहाँ आई। आपको ऐसे लगा नहीं कि 8 पदों में मेरा कैसे होगा? जी लगा था सर। लगा था, लेकिन हौसला बुलंद रखा। जी। कोचिंग संस्थानों की कितनी महत्ता है आपके जीवन में सफलता पाने के लिए? सर मेरी तो कोचिंग संस्थान की महत्ता है सर, राम जी की है। यहीं से शुरुआत की मैंने 0 से और यहीं से सिलेक्शन हुआ सर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भास्कर से शुरू की सर। उससे पहले सेल्फ की थी मैंने थर्ड ग्रेड की, पर उसमें हुआ नहीं। उसके बाद सीधी मैं ही आ गई। आपका गांव भंवार यानी बॉर्डर का अंतिम है? हाँ सर। उससे आगे तो 20 किलोमीटर दूर होगा। हाँ सर। कैसे भास्कर तक आप पहुंचे? सर भास्कर तो थर्ड ग्रेड में पीछे रहने के बाद मेरे भाई साहब जो आरटी से चमन लाल, उन्होंने बताया कि भास्कर में कोचिंग करवाते सर राम जी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी खेती करते थे, पिछले साल उनकी डेथ हो गई। विकट परिस्थितियों के अंदर आपने तैयारी की, तो उस बीच में घर में ऐसा पहाड़ दुखों का टूट गया, तो आप तैयारी पर भी तो प्रभाव पड़ा होगा? जी पड़ा था, पर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पापा एक्सपायर हुए, घर गई थी मैं, जस्ट सुबह एक्सपायर हुए थे और शाम को मैंने सर को मैसेज किया मेरे से नहीं होगा। सर ने कहा कि आप कर सकते हो, वापस आकर तो देखो आपसे हो जाएगा। फिर कितने समय बाद आप वापस? मैं 3 दिन बाद वापस आ गई। तो वापस तैयारी में? जी। उस समय दुखों का पहाड़ था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वापस कोचिंग नहीं आते, शायद ये सफलता आपको नहीं? जी बिल्कुल नहीं मिलती। परिवार में और कौन कौन? हम 3 भाई बहन हैं और मेरी मम्मी। कितना मुश्किल काम कोचिंग संस्थानों की फीस भरना या परिवार से दूर रहना, पिताजी का बीच में स्वर्गवास हो जाना, माता पर जिम्मेदारी, छोटे भाई बहन, कितना मुश्किल काम है बेटी के लिए? सर बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फीस तो सर मेरे भाई साहब चमन लाल ने भरी थी। वो जाने, रामाराम जी जाने। रामाराम जी जाने। फीस का टेंशन कभी नहीं रहा? नहीं सर, कभी नहीं। और ये योगदान समन लाल जी और भास्कर क्लासेस का, अथवा आप यहाँ नहीं? बिल्कुल मैं ये नहीं थी। अपनी बहनों को क्या संदेश है? बहुत कम भर्ती, यानी 8 पदों में राजस्थान में चौथी रैंक प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप ठान लेते हो तो फिर कब हो जाएगा, मुश्किल नहीं है सर। एक पद भी आपके लिए आरक्षित है, एक पद की भर्ती निकलेगी तो ही आपके लिए। हाँ सर। अगर आप ठान लो तो? बिल्कुल ठान लो तो हो जाएगा सर। अब आगे क्या लक्ष्य? अभी तो सर दिसंबर में एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तैयारियां लगातार जारी? जी सर। वो कब है? वो सर दिसंबर में। अब क्या सेल्फ स्टडी या भास्कर से यही लगातार हिंदी में?
हाँ सर, हिंदी में ही। वो मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। विषय हिंदी से करेंगे, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी किसमें करेंगे? हिंदी से, हिंदी से। हिंदी से करेंगे। उच्चारण की ये समस्याएं नहीं आती हिंदी में? आप हिंदी में क्या लेन देना, गांव ग्रामीण से आदमी आ रहा है, उच्चारण ठीक नहीं है, शब्दों का जोड़ ठीक नहीं है, समस्याएं नहीं आती? नहीं सर, इतनी समस्या नहीं आती। भाषाई समस्या हाँ, आती तो है पर फिलहाल नहीं आती। लिखने में? लिखने में भी नहीं है। सुधा तो सर कोचिंग से जुड़े लगातार हो गया। नियमित रूप से टेस्ट सीरीज हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी सर। नोट्स वगैरह नोट। क्या सिस्टम रहता है? 15 दिन के बाद एक टेस्ट हो जाता था और टेस्ट देने आते थे हम। टेस्ट देने के बाद बाहर जाके हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल जोरदार डिस्कस करते और झगड़ा करते एक सवाल के लिए, सर ये सवाल डिलीट करो, इससे नंबर बढ़ते। मतलब ये मेहनत आपसे? हाँ खुद सर। का आंकलन बिल्कुल सर। सबसे बड़ी सफलता का राज है, खुद का आंकलन। क्या अब आगे की तैयारी के साथ साथ और जो आपके भाई बहनों का नहीं हुआ है या तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश है? तैयारी करते रहिए, हो जाएगा। एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल होगा। भरोसा खुद पर होना चाहिए। जी सर। आपके परिवार में कोई नौकरी कर रहा है? जी नहीं सर। आप मतलब व्यक्तिगत दादे के परिवार में? मेरे दादाजी के परिवार में तो नहीं है। दूर के रिश्तेदार? दूर के रिश्तेदार, मेरे चाचा का लड़का कांस्टेबल है। आप पहली व्याख्या है? जी सर। बालिकाएं कितनी आपके परिवार में है? बेटियां कोई पढ़ी लिखी नौकरी करती हुई? नहीं, नौकरी कोई नहीं कर रही। मेरे गांव में भी कोई व्याख्याता नहीं है। व्याख्याता नहीं है? वो हाँ। भी महिला? जी सर। जेंट्स तो होगा? जेंट्स एक आध होगा, जेंट्स भी नहीं ज्यादा। लेकिन उस क्षेत्र में महिला व्याख्याता नहीं, व्याख्याता का थर्ड ग्रेड ही नहीं है। आप पहले व्याख्याता? जी सर। सबसे पहले रिजल्ट का किसने आपको बताया या कैसे पता चला? सबसे पहले तो बांक जी का कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया 4थी रैंक से। क्या आपको फीलिंग आई उस समय? यकीन हुआ या नहीं हुआ 4थी रैंक का? सर वो मैं जोर से चिल्लाने लग गई। अभी सर कह रहे थे कि रो करके आए, क्या क्या फीलिंग आई? ये मतलब भावुकता का क्षण था जी सर। कि मेरा हो गया आखिर। माता जी को कब पता चला आपकी सफलता? बांक जी का कॉल आया, उसके बाद सर का कॉल आया, उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया। आपने कॉल किया? हाँ सर। कि मैं व्याख्याता बन गई? जी अब माता जी पटेल नहीं, व्याख्याता में नहीं समझते, मास्टर बन गई। मास्टर समझते हैं। उनके ये खुशी कि मास्टरनी बेटी पक्की बन गई। जी। तो सीमावर्ती इलाका भंवार आप जानते हैं, वहां से ये निकल करके यहाँ पहुंची है, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ नपातुला जवाब दिया। हमारे क्षेत्र के लोगों में हिंदी की जो शब्दावली है, जो उच्चारण है, वो ठीक नहीं है। उसके बाद भी हिंदी जैसा कोचिंग संस्थान चलाना भास्कर क्लासेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, जोखिम भरा काम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भास्कर क्लासेस ने हिंदी के अंदर लगातार सफलता के झंडे गाड़े हैं। ये जो सफलता है, ये बता रही है पन्ने की सफलता कि पद भले ही कितने हो, आपके लिए एक ही अगर पद है तो वो इंतजार कर रहा है। खुद पर भरोसा होना चाहिए आदमी को। सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा गुरु उनकी मुश्किलें हैं, उनकी ठोकरें हैं। उससे नेक इरादों के साथ आप आगे बढ़ें, एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। ऐसा कर दिखाया है पन्नी चौधरी ने। भास्कर क्लासेस की टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। साथ ही पन्नी चौधरी की सफलता पर उनके पूरी परिवार और जिनका चमन लाल जी का जिक्र कर रहे हैं, शायद वो RTS तहसीलदार है, और उन्होंने भी इनकी मदद की है। यानी शिक्षा के अंदर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप करिए। यह जो है 100 गुना ब्याज आपके परिवार को वापस मिलेगा। आपने किसी की बेटी की मदद की है, आपकी मदद करने वाला कोई और होगा। आपको इसके लायक बनाया कि आप दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन कोचिंग संस्थान कुछ भी हो, बाड़मेर के अंदर नए सफलता के आयाम स्थापित कर रहे हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।